पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 3120 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। यदि सामान को 3858.6 रुपए में बेचा जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करें। एक सामान को 3450 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो 3120 रुपए में बेचने से होने वाले लॉस से 20% ज्यादा है। लॉस से 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है। यानी कि 3120 रुपए में बेचने पर होता है लॉस और 3450 रुपए में बेचने पर होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है वो लॉस से 20% ज्यादा है, यानी कि 1/5। यानी कि अगर 3120 रुपए में बेचने पर 5 यूनिट का लॉस है तो 3450 रुपए में बेचने पर 6 यूनिट का प्रॉफिट है। डायरेक्ट सवाल में लिखो, अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं। डायरेक्ट सवाल में लिखो, इतनी बुद्धि को तेज कर लो। 3450 में बेचोगे 6 यूनिट का प्रॉफिट होगा, 3150 20 में बेचोगे 5 यूनिट का नुकसान होगा। डिफरेंस कितने का आएगा दोनों में? 11 का। रुपए में कितना डिफरेंस आएगा? रुपए में डिफरेंस आएगा जी यहाँ पर 330 रुपए का। इन दोनों में 3450 में बेचो और 3120 में बेचो तो प्राइस में कितना डिफरेंस आएगा? 330 रुपए का। कितने गुना है? 30 गुना है 30 गुना। 1 यूनिट के लिए 30 रुपए, कहीं से भी सॉल्व कर लो। अगर 1 यूनिट के लिए 30 रुपए तो 5 यूनिट की वैल्यू आएगी 150 रुपए। 150 रुपए, यानी कि सामान को 3120 रुपए बेचने पर 150 रुपए का नुकसान होता है। ये सब हटाओ। सामान को जब 3120 रुपए बेचते हो तो 150 रुपए का नुकसान होता है, तो क्रिया मूल्य क्या होगा? 3120 से 150 रुपए ज्यादा 3270 रुपए होगा। 3270 रुपीस इस सामान का क्रिया मूल्य होगा 3270 रुपए। अब पूछा क्या है? पूछा ये गया है कि 3270 रुपए का सामान अगर 3858.6 में बेचा जाए, 3858.6 में, तो कितने परसेंट का लाभ होगा? अगर 3270 रुपए का सामान 3858.6 में, ये केवल तेज बालकों के लिए, जिनमें बुद्धि तेज है। जिनमें नहीं है, कम है बुद्धि, तो भैया वो इस तरीके से करेंगे, छोटे बालक की तरह। छोटे बालक की तरह भी मैंने आपको 3 सवाल करके बताए, ठीक है? 3 सवाल मैंने करके बताया, तो मेरा खून मत चूसो कम से कम है। 3 सवाल करके तो समझ जाया करो। तो 3270 का सामान 3858.6 में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा बताओ, जल्दी से बताओ। एक तो होता है बेसिक तरीका। बेसिक तरीका क्या है? 3270 का सामान 3858.6 में बेचा तो प्रॉफिट क्या हुआ? घटाओ 8, 15 में से 7 गया 8, बचा 37, ये 588.6 बटे 3270 परसेंटेज में इंटू 100%। ये होता है बेसिक तरीका। प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100% कैलकुलेट करो, आंसर आएगा। ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, लेकिन मैं इन सब बकवास में विश्वास नहीं रखता। मैं ऑप्शन से खेलने वाला आदमी हूं। पहला 21%, अगर इसका 21% निकालोगे तो एंड में 7 आएगा, ये 6 है। पहले आसान ले लेते हैं ना। 18%, अच्छा अगर इसका 20% निकालेंगे, 20 18% हो सकता है, मैच हो रहा है। 20% निकालेंगे तो दशमलव आएगा ही नहीं। इसका 20% निकालूंगा तो एंड में 4 आएगा। पहली बात तो 7 दूनी 14 और दशमलव आएगा नहीं, क्योंकि इसका 20% आसानी से निकल जाएगा, ये भी नहीं होगा। 16.66% होता है 1/6। अब इसका 1/6 प्रॉफिट निकालूंगा तो आ जाएगा क्या? ये नंबर 2 से कटने वाला है, 3 2 5 7 12 3 से भी। ये नंबर 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, ये नंबर 6 से कटने वाला है। अगर नंबर 6 से कट रहा है तो 1/6 आसानी से निकल जाएगा। जब प्रॉफिट 1/6 आसानी से निकल जाएगा तो दशमलव में प्रॉफिट आएगा ही नहीं, ये भी नहीं है। ये आंसर है बी ऑप्शन, आंसर है सवाल का बी। ऐसे सोचना है। परसेंटेज पढ़ो सागर जाके। तो ये तरीका है मजदूरों वाला।